आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, 74 सालों का एक ऐसा साम्राज्य जिसका सफर बेहद विशाल और सच में चौंकाने वाला रहा। एक ऐसा देश जो जीरो से उठा, आधी दुनिया पर छा गया और फिर अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। तो आज हम इस पूरे सफर को कैसे समझेंगे, हम इसे 5 मुख्य पड़ावों में देखेंगे। शुरुआत 1917 की रूसी क्रांति से, फिर सोवियत संघ का जन्म, उसके बाद विश्व युद्ध और उनका भारी विस्तार, फिर शीत युद्ध और दुनिया का बंटवारा, और आखिर में वो संकट और सुधार जिनकी वजह से इसका पतन हुआ। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 1917 रूसी क्रांति, यानी बदलाव की वो असली चिंगारी। तो चलिए सीधे 1917 में चलते हैं। 1917 रूस की सड़कों पर भूख, गरीबी और गुस्सा पूरी तरह फैल चुका था। आम लोग सदियों पुराने जार शासन से बिल्कुल तंग आ चुके थे। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब बदलाव चाहिए। और ठीक उसी समय एक आदमी सामने आया। उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा, सत्ता अब राजाओं की नहीं, मजदूरों और किसानों की होगी। इस एक वाक्य ने सच में आग लगा दी। और फिर वो हुआ जिसे हम आज रूसी क्रांति कहते हैं। सड़कों पर गोलियां चलीं, सदियों पुराने महल टूट गए और जार की सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो गई। 1917 के अंत तक आते आते बोल्शेविक पार्टी ने पूरे रूस पर अपना कब्जा जमा लिया था। लेकिन रुकिए, असली लड़ाई तो बस अभी शुरू ही हुई थी। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, सोवियत संघ का जन्म और सत्ता का एकीकरण। और यहाँ से हमें एकदम साफ समझ आता है कि देश के अंदर क्या चल रहा था। पूरे देश में एक भयंकर गृह युद्ध भड़क उठा था। एक तरफ थे लेनिन के रेड आर्मी सैनिक और दूसरी तरफ उनके सामने खड़ी थी राजशाही का समर्थन करने वाली व्हाइट आर्मी। चारों तरफ सिर्फ खून, भूख और तबाही का मंजर था। लेकिन धीरे धीरे रेड आर्मी की जीत होने लगी। और जानते हैं इस जीत के पीछे और एक बड़ा नाम क्या था? जोसेफ स्टालिन। एक ऐसा आदमी जो आगे चलकर सच में पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। फिर आया साल 1922। इस साल ने इतिहास रच दिया क्योंकि एक बिल्कुल नया देश बनकर तैयार हुआ, सोवियत संघ, जिसे लोग यूएसएसआर के नाम से भी जाने लगे। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस देश को इतना विशाल कैसे बनाया जाए, इसका विस्तार कैसे हो? और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे हिस्से की, विश्व युद्ध और सोवियत विस्तार, यानी उनकी वो चौंकाने वाली ग्लोबल पहुंच। देखिए, सोवियत नेताओं की रणनीति बड़ी साफ और आक्रामक थी। जो भी इलाका उनके वैचारिक नजरिए को मानेगा, उसे वो अपने साथ मिला लेंगे। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ऐसे ही कई इलाके यूएसएसआर का हिस्सा बनते चले गए। सोवियत संघ का नक्शा लगातार फैलता ही जा रहा था। और फिर दुनिया ने देखा द्वितीय विश्व युद्ध का भयंकर दौर। इस महायुद्ध में सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी को हराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस ऐतिहासिक जीत की कीमत उन्हें अपने लाखों नागरिकों की जान गंवाकर चुकानी पड़ी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक नया रूप लेता है। युद्ध खत्म होने के बाद सोवियत सेना पूर्वी यूरोप तक पहुंच चुकी थी और यहीं से सोवियत विस्तार का सबसे बड़ा दौर शुरू हुआ। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया, इन सभी देशों में सोवियत समर्थक सरकारें स्थापित कर दी गई। जरा सोचिए, अब लगभग आधा यूरोप सीधे तौर पर सोवियत प्रभाव के नीचे था। और इसी के साथ हम आते हैं चौथे हिस्से पर, शीत युद्ध, दुनिया का विभाजन और एक नई वैचारिक लड़ाई। तो अब स्थिति क्या थी? दुनिया साफ तौर पर दो बहुत बड़े और बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ विशाल सोवियत संघ। और यहीं से आगाज हुआ शीत युद्ध, यानी कोल्ड वॉर का, एक ऐसी भयंकर लड़ाई जो दुनिया पर कब्जे के लिए लड़ी जा रही थी, लेकिन इसमें कोई सीधे तौर पर हथियार नहीं उठा रहा था। सोवियत संघ बिल्कुल रुकने के मूड में नहीं था। जहां भी वो अपना प्रभाव बढ़ा सकता था, उसने बढ़ाया। एशिया हो, अफ्रीका हो, क्यूबा हो या फिर अफगानिस्तान, हर जगह उनकी ताकत, उनकी विचारधारा और उनका पैसा साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे गंभीर पड़ाव पर, संकट, सुधार और अंततः इसका आंतरिक पतन।
तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि बाहर से तो सोवियत संघ बिल्कुल अजेय लग रहा था, कोई उसे छू नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी समस्या उन्हें खोखला कर रही थी, और वो था उनका आर्थिक संकट। इसके अलावा आम लोगों की आज़ादी बहुत सीमित थी, सरकार के नियम बेहद सख्त थे, और सच कहें तो जनता इस रोज़-रोज़ की घुटन से पूरी तरह थक चुकी थी। अगर हम इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि कैसे 1980 के दशक तक आते-आते सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। फिर सत्ता में आए मिखाइल गोर्बाचेव। उन्होंने सिस्टम में सुधार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक हालात पूरी तरह से हाथ से निकल चुके थे। इन सुधारों ने सिस्टम को बचाने के बजाय उसे और कमज़ोर कर दिया, और फिर एक-एक करके सोवियत देशों ने खुद को आज़ाद घोषित करना शुरू कर दिया। और फिर आ गया साल 1991, एक ऐसा साल जब सब कुछ खत्म हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर शक्तियों में से एक आधिकारिक तौर पर बिखर गई। सोवियत संघ अब महज इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम बन चुका था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही सोवियत संघ 1991 में खत्म हो गया, लेकिन उसका वो विशाल विस्तार और उसके पतन के झटके आज भी दुनिया की राजनीति में हमें साफ महसूस होते हैं। आज के सीमा विवादों से लेकर दुनिया भर के नए गठबंधनों तक, उस गिरे हुए साम्राज्य की परछाई आज भी हमारे वर्तमान को आकार दे रही है। तो जाने से पहले जरा सोचिए, क्या इतिहास वाकई कभी पूरी तरह से अतीत बनता है, या फिर वो हमेशा हमारे आज में जिंदा रहता है?